तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पुराने से ब्लॉग में। क्योंकि ये पुराना ब्लॉग ही है गाइस, बहुत लंबा खींच जाता, शादी का पूरा ब्लॉग दिखाता। इसलिए मैंने दो भागों में इसको बांटा है, ताकि अब आपको यहाँ से बारात निकल चुकी है घर से। अब पूरा बारात से लेके शादी का एंड तक ब्लॉग है, इसलिए मेरे को दो भागों में इसको निकालना पड़ा। तो यहाँ पे मेरी मम्मी और मैं, मेरे राजन भैया, हम सब लोग खूब नाचते गाते भैया का बारात निकाल रहे हैं। ज़रा देखिए किस तरीके से धूम धड़ाके से बारात निकल रहा है। दुल्हन का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दीवाना लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे भैया अभी कार में बैठ रहे हैं और काली माता का मंदिर है, वहाँ पे परिछावन होता है। तो ये सारा विधि विधान के तरीके से जाएंगे। अभी यहाँ पे पीछे बैंड बाजा बज रहे हैं और आगे यहाँ पे डीजे है हमारे। तो यहाँ पे भैया भी बैठ चुके हैं गाइस। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, मेरे भैया के कार डेकोरेट हो चुका है और काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। देखो मतलब बहुत मेहनत लगा होगा जिसने भी इसको सजाया, डेकोरेट करने वाले आए थे। और यहाँ से अब कार को आगे काली माता के मंदिर पे रोका जाएगा, सीधा घर से निकाल के। तो काली माता के यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले परिछावन होता है। मम्मी लोग, जितनी भी मम्मी और जितनी भी लेडीज़ें होंगी, सब लोग भैया को परिछावन करेंगी, ये नियम होता है। उसके बाद काली माता का आशीर्वाद लेके फिर बारात को निकल जाता है। और हम लोग यहाँ पे डांस वांस भी करेंगे। अभी यहाँ पे पूरा फैमिली, पीछे बैंड बाजा है, आगे डीजे है और पूरी फैमिली यहाँ पे डांस करेगी। तो हम लोग बहुत इन्जॉय किए। इतना इन्जॉय शायद हम लोगों को किसी दूसरे की शादी में नहीं आता जितना अपने घर में आता है। तो ये मेरे राजन भैया है, जो कितना लुक इनका अच्छा है। इन्होंने काफ़ी महंगा कपड़ा ले रखा, 7 से 8 हज़ार का ये कपड़ा है, पर बहुत सुंदर लग रहे थे भैया भी। अदरवाइज़ सब लोग ही बहुत सुंदर लग रहे थे। अब यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी मम्मी, सॉरी बड़ी मम्मी तो एक और हैं, जिनके बेटे की शादी, मतलब वो मेरी मम्मी है ये। तो ये अपने अभी भैया का परछावन कर रही हैं। और इस तरीके से बारी बारी मेरी फिर बड़ी मम्मी, फिर चाची, मेरी मम्मी, सब लोगों ने परछावन किया। और सबका वीडियो तो एक बार में मैं नहीं ले पाया, क्योंकि इधर डांस भी करना था, उधर वीडियो भी बनाना था, मतलब सब तरफ मुझे ध्यान रखना था। इस वजह से सबका रिकॉर्ड नहीं हो पाया। जिसका हो पाया वो लोग वीडियो में आए हैं। और मैं अगर वीडियो में ज्वाइन करूँ तो ये देखिए, सब अब मेरी सबसे बड़ी मम्मी परिछावन करी और बगल में मेरी मम्मी है और चाची थी। आप लोगों ने देखा ही है, सब लोगों को मैंने दिखा रखा है। बट सब लोगों को मतलब वीडियो में एक साथ लाना बहुत मुश्किल था। और यहाँ पे हम सब भाई बहन मिलके डांस भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बारात लेके सीधा लड़की वालों के यहाँ पे पहुँच चुके थे। तो यहाँ पर हम सारे लोग मिलके, सारे भाई, अभी सारे भाई लड़के लड़के मेल मेल लोग ही नाच रहे हैं। यहाँ पे मेरे जीजा और ये नवीन भैया, मेरे दोनों लोग मिलके खूब गर्दा उड़ाए। मेरे जीजा भी खूब इस बार नाचे हैं। और वैसे भी मेरे जीजा की एज बहुत कम है, अभी 28 या 27 साल के होंगे मुश्किल से। पर हम लोग की एज के लगते हैं ना पूरे लड़के लड़के, तो इसलिए खूब उन्होंने भी गर्दा मचा दिया। और सब लोग खूब तारीफ भी कर रहे थे कि क्या बात है, डांस कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने भी खूब इस बार खूब नाचा, खूब कोड निकाल निकाल के। आप लोगों ने मेरे रील वाले वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने कैसा उधम मचा है। तो यहाँ डांस वांस करने के बाद अब आ गई थी हमारी भाभी, आ रही थी यहाँ पे, मतलब मेरे भैया की होने वाली वाइफ। तो भाभी को लाया जा रहा था। तो हम लोगों का थोड़ा डांस वांस बंद कराया गया, ताकि जो सॉन्ग्स चलते हैं जयमाल के टाइम, वो वाले सॉन्ग चलाया जा सके। इसलिए सब लोग एक साइड हो गए थे। और भाभी का अब जयमाल होगा, सब लोग देखेंगे। तो यहाँ पे वो जो सॉन्ग्स चलते हैं जयमाल में, वही वाले लगा दिए गए थे। और हम लोग फिर बोला गया अब थोड़ी देर रुक जाओ, आप सभी लोग बाद में डांस कर लीजिएगा, कोई रुक ही नहीं रहा था। तो जयमाल हो जाने दीजिए, उसके बाद आप लोग फिर नाचते रहिए, आप ही के लिए सारा कुछ है। तो जाके सब लोग रुके। और हाँ, यहाँ पे अब मेरे भैया और भाभी जयमाला पहना रहे हैं एक दूसरे को। और बहुत ही प्यारी जोड़ी बनी है, बहुत। जितनी सुंदर मेरी भाभी उतनी सुंदर मेरे भैया। और दोनों लोग की एज भी बहुत कम है, इतनी ज़्यादा एज नहीं है। और एक सही टाइम पीरियड पे शादी अच्छा लगता है, जो कि दोनों लोग की जोड़ी मैच कर रही है। एक शादी फिक्स एज पे ही करना अच्छा लगता है, जैसा कि दोनों लोग की एज
और जो हाइट है और जो कुछ भी है लुक है एकदम परफेक्ट है। मतलब जोड़ी बहुत अच्छी बनी है, भगवान ऊपर से बना के भेजते हैं सबको। तो दोस्तों डांस वांस करने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो यहाँ पे लेट रहे हैं। और भैया की अभी मतलब पूरी रात भर शादी का रस्म होगा, तो वहाँ पे सब लोग चाची उची सब लोग बैठे हैं। अभी बहुत टाइम है और हम लोग यहाँ पे लेट रहे हैं, ठीक है। और हंसी मजाक के साथ पूरा हंसी मजाक कर रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, क्या बोलोगे आप, कुछ कैसा फील हो रहा है आपको डांस करने के ऐसा बाद? लग रहा है कि जैसे हाँ जैसे सोचा जा रहा है जैसे ना बोल तो बच्चा देखो तो। जैसे हम लोग जन्नत में हैं ऐसा। चलिए दोस्तों, अभी मैं थोड़ा थक बक गया हूँ ना, आपको फिर बाद में दिखाता हूँ, ठीक है, शादी का रस्म कैसे कैसे होता है अपने यहाँ पे। एकदम जान तो दोस्तों हम लोग देख रहे हो डांस वांस करने में इतना थक गया हूँ मैं कि मैं आराम से लेटा हूँ। और ये सारे भाई हम लोग मतलब ये लोग आपस में कोई पंजा लड़ा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, मतलब हंसी मजाक पूरा टोटली चल रहा है। और यहाँ पे अब शादी की पूरी तैयारी मंडप के नीचे मेरे भैया आके बैठ चुके हैं। इसके बाद फिर भाभी को धीरे धीरे करके लाया जाएगा। और ये सारे गहने चढ़े हैं और गहने भी एक से एक सुंदर चढ़े हैं। देख सकते हो आप लोग, जितना भी मैंने दिखाया है आप लोग को, मतलब सारा कुछ जितना भी फंक्शन में A to Z खाने से लेके पहनने ओढ़ने तक बहुत ज़्यादा खर्च किया गया है। कुछ भी कमी नहीं रखा गया है। ये चीज़ है कि भैया को सब कुछ मिला है और भैया की तरफ से भी जो भी गहने चढ़ाए गए हैं बहुत अच्छे अच्छे। ये मेरी चाची यहाँ पे गीत गा रही है। तो यहाँ पे मेरे भैया बैठ चुके हैं मंडप में और बगल में डुग्गू है, मतलब मेरी छोटी चाची का बेटा। ये भी मतलब एक दूल्हे के साथ जो बनते हैं, आप लोग के यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे सौबल्ला बोलते हैं ऐसे भोजपुरी में। और हर जगह पे होता है कुछ ना कुछ। और यहाँ पे मेरी चाची गीत गा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अब मेरी भाभी भी आ चुकी हैं और बहुत सुंदर लग रही हैं पीले साड़ी में। हमारे यहाँ पे शादी कराया जाता है जब मंडप के नीचे बैठा जाता था, क्योंकि मुझे तब से पता लगा जब मेरी दीदी की लास्ट टाइम शादी हुई थी, तो मुझे अच्छे से याद हो गया कि क्या क्या नियम हमारे यहाँ पे होता है। तो भाभी बैठ गई हैं। अब भैया यहाँ पे सिंदूर दान करेंगे, भाभी के मांग में सिंदूर भरेंगे और इस तरीके से कुछ प्रोसेस होता है पूरा। और बहुत सारे गाड़ी का यहाँ पे हमारे यहाँ रस्म होता है। जितनी भी बाराती आती है उनको गाड़ी दिया जाता है हंसी मजाक के तौर पे, वैसा नहीं। ये जो यूपी बिहार के लोग हैं बहुत अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी सारी विधि विधान से अपना शादी करा रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है, कुछ कहने को नहीं। हमारे यहाँ भाभी आने वाली, बट लड़की वालों की तरफ से थोड़ा सा दुख भी होता है और खुशी भी होता है, क्योंकि एक उनके यहाँ से बेटी विदा होती है। क्योंकि हम भी जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से मेरी बहन भी विदा हुई थी, तब से मुझे अच्छे से पता है कि कितना दुख भी होता है और एक खुशी भी होता है। तो जो भी है सब अच्छा है, पर जो भी सब कुछ तो कर रहे हैं विदा करने के लिए ना गाइस। तू थोड़ी ना बची बा 5 बजे वाला आना बच गया। तो यहाँ पर गाइस सारा रस्म देखते देखते कब बीत गया पता भी नहीं चला। और भाभी को भैया ने सिंदूरदान भी कर दिया और मैं थोड़ा आँख लग गया था, मैं सो गया था। और मैं पूछ रहा हूँ 5 बज गया क्या? तो एक भाई है बगल में कह रहा है हाँ भाई 5 बज गया, तुम अभी लग रहा है कि 2-3 बज रहा है। तो ऐसे करके फिर भाभी का धीरे धीरे विदाई कर दिया गया लगभग 6-6:30 बजे के राउंड। और हम लोग अब सब लोग अपना अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। तो ये कार में हम लोग, मैं, राजन भैया और मेरा छोटा वाला भाई, हम लोग ऐसे सो गए कि कुछ पता ही नहीं चला। इतना रात भर का जगह, अच्छे से सोया नहीं था मैं, 1-1.5 घंटे सोया फिर उसका जग गया। नींद ही कहाँ लगता है बारात में, शादी ब्याह में। तो ये मेरी शिवानी बहन भी यहाँ पे लेटी है, सब लोग। और जब हम घर आए तो पहुँचे, अरे हम पहुँच गए पता भी नहीं चला, ड्राइवर ने उठाया हमें। तो इस तरीके से कुछ हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है गाइस। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और आगे भी इससे अच्छे अच्छे ब्लॉग आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, लव यू गाइस।